सम्राट चौधरी जी जो भाजपा के पहले मुख्यमंत्री, पहली बार भाजपा की सरकार आई, उन्होंने कहा एक दिन कि हम बिहार में विशेष विद्यालय खोलना चाहते हैं। हम लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि विद्यालय बंद करने वाले विद्यालय खोलने के बाद क्यों कर रहे हैं। लेकिन चलिए, जब कह रहे हैं तो हमने सोचा कि देखा जाए। तो उन्होंने कहा कि हम विशेष विद्यालय खोलने जा रहे हैं। उसी विद्यालय में अब प्रोफेसर लोग के बाल बच्चा, एसपी, डीएम, नेता, मंत्री, विधायक, अब सबका बाल बच्चा उसी विशेष विद्यालय में पढ़ेगा। हम लोग तो भाई लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि समान स्कूल प्रणाली लागू करो, राजा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। लेकिन ये कौन सी शिक्षा व्यवस्था है जिसको भाजपा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हम उस विशेष विद्यालय का इंतजार कर रहे थे। हमें लगा कि ये सरकार कुछ नवोदय विद्यालय टाइप का कुछ विद्यालय खोलेगी, कुछ केंद्रीय विद्यालय टाइप का कुछ विशेष विद्यालय खोलेंगे। हम लगा चलिए भाई, ब्लॉक में खुलेगा, हमारे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, मुझे तो हंसी आती है जब मैं ये बात कहता हूं, कुछ दिन पहले इस विशेष विद्यालय का उद्घाटन हुआ इधर भागलपुर से। आप लोगों ने भी देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने वहां से उद्घाटन किया विशेष विद्यालय का। कितने? 551 विशेष विद्यालयों का उद्घाटन हुआ। लेकिन कहीं विद्यालय बनाए नहीं गए, कहीं जमीन अधिग्रहण नहीं किया गया। क्या किया गया? पहले से बने हुए विद्यालयों के 4 कमरों को भगवा रंग से रंग दिया गया, और भगवा रंग से रंग के उस पर लिख दिया गया सरस्वती विद्या निकेतन। और उसी सरस्वती विद्या निकेतन को यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब ये विशेष विद्यालय बन गया। तो हम तो भाई साहब, यहाँ प्रोफेसर साहब लोग बात सुन रहे होंगे या नहीं सुन रहे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि क्या अब आपके बच्चे इसी भगवा रंग में रंगे हुए 4 कमरों के विशेष विद्यालय में पढ़ेंगे? और हमने तो साफ कहा कि ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, जिनको आरएसएस वालों ने अपनी जाति की राजनीति को साधने मात्र के लिए मुख्यमंत्री बनाया है। अरे भाई, जब आप इतना आगे बढ़ ही गए भाजपा आरएसएस को खुश करने के लिए, जब आपने भगवा रंग से रंग कर दिया, सरस्वती जोड़ ही दिया, तो विद्या निकेतन लिखने की क्या जरूरत थी? इतनी भी शर्म की क्या आवश्यकता है? सीधा उसे लिख दो सरस्वती शिशु मंदिर, बात खत्म। यही तो करना चाहते हैं, पूरे राज्य में ये सरस्वती शिशु मंदिर चलाना चाहते हैं, और रंग बदल देने को ही ये विकास मानते हैं। आप भी जानते हैं, पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने नवोदय विद्यालयों को पेंट करा करके पीएम श्री कर दिया, केंद्रीय विद्यालय को पेंट करके पीएम श्री कर दिया। इन्होंने कुछ नया नहीं खोला, इसलिए नया कुछ बनाना इनका मकसद नहीं है, बल्कि पुराने को भगवा रंग से रंग रहे। यहाँ के यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, सबके रंगों को बदलने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। बाकी उसमें कोई बदलाव इनकी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए ये शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, आपकी नौकरियों को खाने वाले लोग, सब कुछ आउटसोर्स पे हो रहा है। सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, बीपीएससी की भर्ती निकलती है, उसमें भयानक धांधली होती है। अभी कल ही हम लोग गए थे पटना के गर्दनी बाग में, वहां पर कई सारे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। टीआरई 4 वाले बैठे हैं, बीपीएससी, बीपीएसएससी, दरोगा की बहाली वाले, और कई सारे लोग कि हर परीक्षा में चोरी हो रही है। छात्रों का कहना है कि ये तो नीट वाली चोरी पकड़ी गई, ये तो 24 में ही पकड़ी गई थी, लेकिन 24 में इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, और इसके वजह से क्या हुआ कि उसका अभियुक्त एक संजीव मुखिया जो बिहार का पकड़ा गया था, उसको भी सरकार ने छोड़ दिया। छात्रों का कहना है कि चोरी तो परीक्षाओं में हर साल हो रही है, लेकिन हर साल की चोरियां पकड़ी नहीं जा रही है, और इसीलिए सरकार ऐसे ही पार कर जा रही है। इसलिए छात्रों के भविष्य के साथ, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नौकरियों में भारी कमी, अभी बेल्ट्रॉन के विद्यार्थियों, बेल्ट्रॉन के तहत काम करने वाले लोग भी हड़ताल पर बैठे हैं। और तो और एक बड़ा घोटाला इस राज्य में फिर से उजागर हुआ
इस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के ऊपर, जिनके ऊपर डस्टबिन के घोटाले का आरोप लगा। और ये सिर्फ डस्टबिन का घोटाला नहीं है, बल्कि जो उर्मिला संस्था है जिसके तहत पैसे लेकर प्रखंडों में डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित हेल्थ विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में काम दिया गया, उन तमाम जगहों पर भारी करप्शन और घोटाला हुआ। पूरे बिहार के छात्र, पूरे बिहार के नौजवान पलायन कर देने पर मजबूर है। आज बिहार के गांव गांव में घूम लीजिए, हर गांव का नौजवान कहीं गुजरात में, कहीं आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, दिल्ली में काम करने के लिए मजबूर है। और बिहार में जो नौजवान बचे हैं उनको यहाँ एनजीओ के तहत, आउटसोर्सिंग के तहत काम लिया जा रहा है। उनके काम के बदले जो उनका सम्मान है, जो उनका सम्मानजनक वेतनमान है, वो उनको नहीं दिया जा रहा। इस लड़ाई को हम लंबे समय से लड़ रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा से लेकर परीक्षा तक और परीक्षा से लेकर एक बेहतर सम्मानजनक जिंदगी, एक नौकरी तक की लड़ाई हम जो लड़ना चाहते हैं, जो व्यवस्था बनाना चाहते हैं, उस लड़ाई को लेकर हम लोग आगे बढ़ें।